ओके, मैं एडवोकेट सैयद मिहिरा बात कर रहा हूँ। मेरे को कॉल आया मेरे क्लाइंट आजम अली और उनके बीवी इमरीन मस्जिद के पास से कि उनके घर में 30 लोगों के साथ उनकी ओनर बुशरा बानू जी और उनके साथ 30 लोगों गुंडों के साथ उनके घर में घुस गए और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे और उनको मारम पीटी कर रहे, उनके सीसीटीवी कैमरास को उखाड़ रहे और उनके फोनों को खींच के उनके जो भी चेन्स है, उनके जो भी कैश प्रॉपर्टी वहाँ पे रखी हुई थी काउंटर पे, वो सब निकाल रहे बोल के मेरे को कॉल आया। और वहाँ पे उन लोग कब्जा करके बैठे हुए, उनकी प्रॉपर्टी जो अंदर की जो स्कूल की प्रॉपर्टी है, एनएसएस स्कूल की प्रॉपर्टी है, जो प्ले स्कूल की प्रॉपर्टी है, वो पूरी बाहर फेंक के जो ओनर्स है राउडियों को लेके अंदर कब्जा करके बैठे हुए। और हम मेरे क्लाइंट जो है बाहर नहीं आ सक रहे ना तो अंदर जा सक रहे। इसी दौरान उन लोगों ने मुझे कॉल किया, इमरीन माजिदा ने मुझे हेल्प मांगा, तो मैं आई तकरीबन 10 बजे पुलिस स्टेशन को, तोली चौकी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। मैंने कंप्लेंट लॉन्च किया और एसएचओ रमेश नायक जी से भी बात किया और डीसीपी साहब को भी मैंने इंटीमेशन दे दी ये बात की कि ऐसा मामला चल रहा। तो मैं फौरन वहाँ के एसएचओ साहब से बात करके कंप्लेंट लॉन्च करके एएसआई साहब को लेके प्रॉपर्टी पे गई और वहाँ पे देखा गया था कि बुशरा बानू जी और 4 गुंडों को लेके वहाँ पे मौजूद थे और पूरी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई थी। पूरी स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो पूरी बाहर थी। वो पूरा एएसआई साहब और 2 कांस्टेबल मेरे साथ में आए थे, उन लोग पूरी प्रॉपर्टी का वीडियो लिए और वहां से बुशरा जी क्या करे, एसएचओ को फोन मिला के एसएचओ जी से एएसआई साहब से बात करवाए और एएसआई साहब बात करने के फौरी बाद बोले कि नहीं ये सिविल मामला है, यहाँ से अपने को जाना है बोल के फौरी मेरे को स्टेशन पे लाके बोल दिया और कल सुबह आने को बोल रहे। ताकि अब मिडनाइट 1 बज रहा, टाइम तकरीबन 1 बज रहा और मैं कंप्लेंट लॉन्च कराई, ट्रेसपॉसिंग और थेफ्ट की और मारम पीटी कर रहे। अंदर के लोगों को बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि वो घर में तकरीबन से 70 साल की बूढ़ी औरत है और एक औरत है उसकी छोटी 4 महीनों की बच्ची को लेके। अगर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, रात में उन लोगों को कुछ भी हो गया तो ये जिम्मेदारी कौन लेने वाले हैं? ताकि ये एसएचओ साहब लेंगे या एएसआई साहब लेंगे? मैंने शी टीम को भी कॉल किया ताकि ये बताने के लिए अंदर लेडीज है, कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं है। वो सर्टेन प्लेस पे, सर्टेन प्रॉपर्टी पे ओनर्स बुशरा बानू और राउडियों को लेके वो प्लेस पे है और कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे करके मैंने शी टीम में भी कॉल किया, फिर भी मुझे कोई एक्शन नहीं मिला। केस कहाँ चल रहा आपका? हाँ, ये केस अभी एविक्शन सूट ये बुशरा बानू जी डाले थे हमारे ऊपर, तो हम लोग इसका लड़ रहे केस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें इंजेक्शन ऑर्डर भी मिला। वो इंजेक्शन ऑर्डर के जरिए से हम लोग वहाँ पे स्टे लेके है, फिर भी बुशरा जी ओनर हमारे ऊपर पूरे 30 लोगों को लेके अंदर घुस गए और मारम पीटी कर रहे, फोन खींच लिए, सीसीटीवी कैमरा खींच लिए, पूरा उखाड़ दिए और क्या करे डीवीआर जो सीडी मेन सीडी रहती पूरी खींच के लेके चले गए। अब ऊपर कितने लोग कैद है? ऊपर 3 लोग हैं, जो कि 70 साल की एक बूढ़ी औरत है, एक औरत है और उनकी छोटी सी बच्ची 4 महीनों की बच्ची है जी। और कोई भी मर्द वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर कुछ भी हो गया तो किसी को जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे, पूरा लॉक करके रखे हुए। पुलिस क्या कर रही है फिर? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, बस वहाँ पे गए, लॉक खोलने लगाए और उन लोग बोले एविक्शन सूट चल रहा। एविक्शन सूट चल रहा वो तो ठीक है, हमारे पास तो इंजेक्शन ऑर्डर है, ऑर्डर का वैल्यू रहता, सूट जो पेंडिंग है उसका ऑर्डर नहीं निकला। एविक्शन ऑर्डर में कोर्ट जब एविक्शन ऑर्डर दे देती, हम वहां से एविक्ट करने को तैयार है। ये जो है मसला, जो स्कूल है जिसपे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीएस से कितने फासले पर है? बस बाजू की गली में है, बस वॉकेबल डिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे पैदल चले जा सकते। पीछे ही चल रहा है ये सब मामला। पूरे राउडीज बैठे हुए वहाँ, राउडीज बैठे हुए, उन लगा ऐसे राउडीज मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को नकाब पहन के वीडियो देना पड़ रहा उन लोगों के डर से कि कुछ हो जाए मेरे को भी। तो अच्छा फिर कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे, कुछ भी खाना नहीं है उनके पास, ना तो फोन है। वो इमरान माजिदा जो है खिड़की से पुकार रहे,
अच्छा, नीचे नहीं आने नीचे नहीं आने दे रहे। अगर कुछ भी मार दिए कर दिए, कोई भी मर्द मौजूद ही नहीं है, गेट को लॉक करके रखे हुए। जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर, रोडियो ने बाहर रुका दिया है। हाँ, रोडियो ने पूरा पूरा रास्ता रुका दिया है। अंदर से कुछ किसी को भी बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दे अब रहे। ये कोर्ट में चल रहा है केस आपका? जी हाँ, कोर्ट में चल रहा। केस चलने के बावजूद भी एक्शन ले, रोडी शूटर की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जा रहा। कोर्ट में जो चल रहा एविक्शन सूट है वो तो सिविल मैटर है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि एविक्शन सूट पेंडिंग है। जबकि ये जो इन लोगों ने आज किया है, मेरे पास पूरे वीडियोज है जो कि लिया गया है एट द स्पॉट मूवमेंट पे, वो तो हाउस ट्रेसपासिंग है, थेफ्ट है, अपनी प्रॉपर्टी डैमेज है, ये तो क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल में जब पिटीशन लॉन्च कराई, इन लोगों को लेना था एक्शन, तोली चौकी एसएचओ साहब को लेना था एक्शन। एसएचओ क्या बोले एसएचओ आपको? नहीं, कल सुबह आके बात कीजिएगा आप। अगर इसे बीच में किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार? आपने पूछा? कौन जिम्मेदार? मैंने पूछा है ये बात, मैंने डीआई साहब से पूछा है, बाल राजू साहब से मैंने पूछा है ये बात कि किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा। वो बोलते ये कैसी बात कर रहे मैडम आप, बस ये बात बोल के ठान के चले गए। तो बहरहाल ऊपर जो लोग हैं कैद है ऊपर? कैद है। ठीक है, कितने लोग कैद है ऊपर? 3 लोग कैद है, जो कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत है, एक 26 इयर्स की औरत है और उनकी 4 महीनों की बच्ची है। कमिश्नर साहब, सीपी हैदराबाद को कुछ बोलना है आपको? जी हाँ, वहां से उन लोगों को वैकेशन सॉरी, जो ओनर बुशरा बानू और वो जो रौडियों को बिठा के उन लोग बैठे हैं, टेनेंट्स है, मेरे क्लाइंट्स जो है टेनेंट्स है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरा एविक्शन सूट अभी भी पेंडिंग है। मेरे पास इंजेक्शन ऑर्डर है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उन लोगों को वहां पे रहने का पूरा अधिकार है। ओनर्स अभी वहां पे घुस के हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, जो कि मेरी प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है। अभी मेरी क्लाइंट्स का पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।